एक होता है रेजिडेंशियल नील रेट बैंड। रेजिडेंशियल नील रेट बैंड, इसकी लिमिट फिक्स है, ये आसान है, ये नील रेट बैंड की तरह आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आसान है, जो मैं कहूँ उतना याद रखना, इंशाल्लाह ये खुद ब खुद हो जाएगा। अगर डेथ स्टेट है यानी रेजिडेंशियल नील रेट बैंड लाइफ टाइम आईएसटी और डेथ आईएसटी पे अप्लाई नहीं होता। क्या बोला मैंने? रेजिडेंशियल नील रेट बैंड लाइफ टाइम और डेथ आईएसटी पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ किस पे अप्लाई होता है? डेथ स्टेट पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है उबैद, दानिश? डेथ स्टेट पे सर। डेथ स्टेट पे अप्लाई होता है। सर रिपीट कर दे सर, मैं लिख लूँ एक बार। हाँ क्या कह रहे हो? सर मैं लिखना भूल गया सर, ये लिख रिपीट कर दे। हाँ देखो, रेजिडेंशियल नील रेट बैंड लाइफ टाइम आईएसटी और डेथ आईएसटी पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ डेथ स्टेट पे अप्लाई होता है, और उसी को मिलता है, और उसी को मिलता है जिसकी डेथ, जिसकी मौत 6 अप्रैल 2017 या इसके बाद हुई हो। जो 6 अप्रैल 2017 वाले दिन मरा या इसके बाद इस दुनिया से गया, ये रेजिडेंशियल नील रेट बैंड सिर्फ उसके लिए अवेलेबल है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस ही इस दिन हुआ था, इस टैक्स ईयर में हुआ था, टैक्स ईयर 17-18 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके 6 अप्रैल 17 पे जो मरा या इसके बाद कोई मर गया तो उसको रेजिडेंशियल नील रेट बैंड मिलेगा। कब मिलेगा? डेथ स्टेट पे मिलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो अपना घर, कब मिलता है? वो अपना रेजिडेंशियल हाउस, अपना घर। देखो बैंड ये रिलीफ है ना, बैंड्स की वजह से हमारी जीसी कम हो जाती है तो टैक्स रिड्यूस हो जाता है। अगर वो अपना घर अपने डायरेक्ट डिसेंड्स के नाम करके मर जाए, अगर वो अपना घर अपने डायरेक्ट डिसेंड्स के नाम करके मर जाए तो उसको मिलेगा रेजिडेंशियल नील रेट बैंड। मरने की तारीख 6 अप्रैल 2017 या इसके ऑनवर्ड्स, इसके बाद की होनी चाहिए, और ये बैंड सिर्फ और सिर्फ डेथ स्टेट पे अप्लाई होता है। कंडीशन सारी मीट होनी चाहिए, डेथ स्टेट पे अप्लाई होगा, घर डायरेक्ट डिसेंड्स के नाम पे करके मरना चाहिए, और मौत की तारीख 6 अप्रैल 2017 हो या इसके बाद हो, तो ये अप्लाई होगा। इसकी लिमिट जो है वो क्या है? 175,000 इसकी लिमिट है, ये याद हो गया? यस सर। डायरेक्ट डिसेंट का क्या मतलब है? डायरेक्ट डिसेंट आपके कोर्स में, अभी अब एटीएक्स पे नहीं पहुंचे, एटीएक्स में थोड़ी सी डेफिनेशन बढ़ती है, आपके कोर्स में डायरेक्ट डिसेंट बोलते हैं बच्चे या बच्चों के बच्चे, चिल्ड्रंस या ग्रैंड चिल्ड्रंस। घर होगा, बच्चों के नाम या उनके बच्चों के नाम छोड़ के मरेगा, 6 अप्रैल 17 या इसके बाद मरेगा, तो रेजिडेंशियल नील रेट बैंड 1,75,000 का अवेलेबल हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। हाँ नहीं सर, ठीक है, क्लियर है। ये कैलकुलेट कैसे होगा? इसकी रेजिडेंशियल आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था बैंड्स की वजह से कभी भी नेगेटिव फिगर नहीं आती, ऐसा बताया था नहीं बताया था? यस सर, बताया था। बस ये याद रखना। और प्रॉपर्टी पे अगर कोई मॉर्गेज है तो हम नेट ऑफ करते हैं, हमें पता है, और इंडोमेंट मॉर्गेज हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ये भी हमें पता है। क्वेश्चन आपके सामने है, दो बंदे हैं, एक है अल्बर्ट और एक है अरोहा। पहले हम अल्बर्ट को सॉल्व करेंगे, बाद में हम अरोहा को देखेंगे, ठीक है? दोनों की डेट ऑफ डेथ देखना, 10 अप्रैल 2020, और ये देखो 6 अप्रैल 17 के बाद मर गए दोनों,
Yes, sir. तो इन पे शायद हो। फॉलोइंग इंडिविजुअल्स लिविंग देयर इंटायर स्टेट किसके नाम पे छोड़ के मर गए? बच्चों के नाम, यानी डायरेक्ट डिसेंड्स के नाम। दो कंडीशन मीट हो गई। अब घर है कि नहीं है ये देखना है। ग्रॉस चार्जेबल वैल्यू ऑफ स्टेट ये था जिसमें घर भी था। टोटल अल्बर्ट के पास जो प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी? जी भाई, अल्बर्ट के पास टोटल जीसी कितनी है उसकी? 80,000. 850,000 जीसी लेना है हमने तो। अब इस पे आएंगे बैंड्स ना। अब रेजिडेंशियल नील रेट बैंड आएगा कि नहीं आएगा? नील रेट बैंड तो इसके बाद आता है। नील रेट बैंड रेजिडेंशियल नील रेट बैंड के बाद आता है। इस बंदे को रेजिडेंशियल नील रेट बैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कंडीशंस याद लेगा सर. कंडीशंस याद करते हैं। अप्रैल 17 के बाद मरना चाहिए। ये बंदा अप्रैल 20 में यानी 17 के बाद मर गया, इट्स फाइन। घर होना चाहिए, जीसी में एक घर का पोर्शन होना चाहिए, यानी जीसी के अंदर घर भी नजर आ रहा है। देखो लिखा हुआ है कि 8.5 लाख टोटल है जिसमें 3 लाख का घर है। तीसरी कंडीशन, बच्चों के नाम डायरेक्ट डिसेंड या ग्रैंड चिल्ड्रंस के नाम छोड़ के मरना चाहिए, तो ये डायरेक्ट बच्चों के नाम छोड़ के गया है। रेजिडेंशियल नील रेट बैंड आ जाएगा। इसकी होगी वर्किंग। इसकी वर्किंग आसान है। क्या फार्मूला है इसका? देखिए ये फार्मूला है इसका, ये नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये इसका फार्मूला है। $175 या वैल्यू ऑफ रेजिडेंस। वैल्यू ऑफ रेजिडेंस कितनी है? अल्बर्ट अंकल की वैल्यू ऑफ रेजिडेंस 3 लाख की है ना। इन दोनों में से 175 लोअर है कि 3 लाख लोअर है, तो हमने लोअर ऑफ लेना है। 175 जो है वो लोअर अमाउंट है, तो हमने 175 को सिलेक्ट किया। इधर हमने रेजिडेंशियल नील रेट बैंड 175 का माइनस कर दिया। नील रेट बैंड टैक्स ईयर ऑफ डेथ का होता है। सवाल में कोई लाइफ टाइम ट्रांसफर्स नहीं है, कोई लाइफ टाइम ट्रांसफर्स नहीं है, तो 325 जो पूरा है वो आ गया। हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी 350। टैक्सेबल अमाउंट पे IST पेबल on death state at the rate of 40%, 140,000 paid by children's या executors। ड्यू डेट जिस महीने मरा है उसको छोड़ के छठा महीना, तो अप्रैल छोड़ दिया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2020। ये है रेजिडेंशियल नील रेट बैंड। एनी प्रॉब्लम्स, एनी कंफ्यूजन? जी मिस्टर नहीं सर ठीक है। अल्बर्ट कंप्लीट हो गया। अरोहा करके दिखाओगे मुझे? Yes, sir. बस रेजिडेंशियल रिलेटेड में जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो बस ये समझ लेते हैं कि 1,75,000 का होता है। भाई ऐसा नहीं है, लोअर ऑफ होता है। लोअर ऑफ 1,75,000 या वैल्यू ऑफ रेजिडेंस में जो लोअर होगी ना, वो रेजिडेंशियल रिलेटेड होगा। कब मिलता है? डेट ऑफ डेथ को देखो, घर है कि नहीं उसको देखो, और किसके नाम पे छोड़ के मर गया है उसको देखो। ये टॉपिक भी खत्म। अरोहा कर दीजिए। रेजिडेंशियल रिलेटेड कंप्लीट। Sir, 80,000 answer है. कितना?
18,000. Best, you are right. अरोहा जीसी टोटल लेनी होती है घर के साथ 4.5 लाख। रेजिडेंशियल नील रेट बैंड की वर्किंग होगी, हमारे पास गिवन है 1,75,000 और वैल्यू ऑफ रेजिडेंस, इसकी वैल्यू ऑफ रेजिडेंस इज 80,000। हमें रूल के हिसाब से इन दोनों का क्या लेना है, लोअर ऑफ। तो रेजिडेंशियल नील रेट बैंड जो है वो 1,75,000 नहीं आएगा मिस अरोहा के लिए, कितना आएगा, 80,000 आएगा। लोअर ऑफ आएगा, तो लोअर ऑफ इज 80,000। यस सर। तो 80 कर दिया मैंने, कोई लाइफ टाइम ट्रांसफर्स है नहीं, तो यही जो है वो 3,25,000 ही हमारा रहेगा। क्या एनआरबी नील रेट बैंड, क्या आंसर आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगी, 45,000। 45,000 यस। और 40% टैक्स आ जाएगा इसका, 18,000 आपने बताया था, और बच्चे देंगे और डेट आपको मैंने लिख दी। ये रेजिडेंशियल नील रेट बैंड है। एनी प्रॉब्लम्स? सर बस सॉल्व करो एक मिनट। हाँ हाँ बस इनहेरिटेंस टैक्स खत्म सर। जी, बस एक आखिरी चीज, यानी ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि आपने किट अकल में ना वो दिखाई थी ना, यस सर। तो अब अगर सिर्फ किट करके कोई बंदा पेपर में चला जाए तो उस बेचारे का क्या होगा, सत्यानाश। यही मसला है। मैं हमेशा से कहता हूँ, ये सिर्फ F6 के लिए नहीं कह रहा मैं, आप माशाल्लाह भी F7 देंगे, F9 देंगे, मैं कैलकुलेशन से पेपर की बात करता हूँ। किट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किट कुछ मुश्किल क्वेश्चंस को लेके बनाई जाती है। किट 100% एग्जाम सिलेबस पे नहीं होती, लेकिन जिस तरह का अब आपका पैटर्न ऑफ एग्जाम है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एग्जामिनर के पास चॉइस ही चॉइस है, वो कोई सा टॉपिक कहाँ से भी ला के वो टेस्ट कर दे। आप क्या करेंगे, किट में आपको एमसीक्यू फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल का नहीं मिलता, और आपने बस क्लास में पढ़ा था, किट के ऊपर फोकस करके पेपर में बैठ गए, प्रैक्टिस ही नहीं की थी, आपको याद तो आएगा सर ने पढ़ाया था, लेकिन फिर आप बोलोगे यार ये किट में तो नहीं था, पेपर में आ गया, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। ओके सर। हो गया? यस सर हो गया। जी ये सर है हो गया। एक क्वेश्चन, अबाहा, अबहा क्या नाम, हाँ नाम है। मुझे इसका आंसर चाहिए। रेट आपको याद है नील रेट बैंड क्या होता है? जी सर याद है। जिंदगी में नील रेट बैंड पे खराब हुई भी हमारी आईएसटी के अंदर है ही नील रेट बैंड सारा। तो अब हस्बैंड और वाइफ, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर खत्म, इनहेरिटेंस टैक्स का टॉपिक खत्म। ये एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। बस ये बताना है कि नील रेट बैंड अब हस्बैंड ने यूज नहीं करा, हस्बैंड के पास नील रेट बैंड अनयूज्ड है, क्योंकि हस्बैंड ने किसी को गिफ्ट नहीं किया होगा लाइफ के अंदर फॉर एग्जांपल। वाइफ का अपना नील रेट बैंड है, हस्बैंड का अपना नील रेट बैंड है, तो क्या ये स्पाउस या सिविल पार्टनर, मैं जब भी बोलता हूँ स्पाउस तो इसमें सिविल पार्टनर ऑटोमेटिकली होता है, क्या ये नील रेट बैंड इंटर ट्रांसफरेबल हैं? जैसे कि आपको याद हो पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर बिटवीन स्पाउस, मैरिज अलाउंस के नाम पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था शुरू में। तो जिस तरह पर्सनल अलाउंस आपस में ट्रांसफर, वो किस तरह से था वो एक अलग टॉपिक है, वो वहां पढ़ चुके हैं। तो उसी को यूं समझो कि नील रेट बैंड भी आपस में क्या होता है, अनयूज्ड हो ना, अगर नील रेट बैंड एक स्पाउस का, तो वो दूसरे स्पाउस को ट्रांसफर हो सकता है।
लेकिन ये कैसे ट्रांसफर होगा, बस एक क्वेश्चन अगर ये वाला समझ आ गया तो आपको ये टॉपिक आ जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। विंस्टन डाइड, कब मरा? कब मरा? 2006 को। अंडर द टर्म ऑफ विल अपने बच्चों के नाम पे 105,450 छोड़ा और बाकी जो है वो वाइफ के नाम छोड़ दिया। बीवी भी मर गई, लेकिन शोहर देखे बेचारा 2006 में मर गया, बीवी जीती रही, टेंशन ही कोई नहीं, 2021 में जाके वो लुढ़की है। ठीक है, नील रेडमैन जो शोहर साहब का था वो था 285,000। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं मिस्टर विल्सन ने क्या अपनी जिंदगी में कोई लाइफ टाइम ट्रांसफर किए हैं? जी, क्या क्वेश्चन में विल्सन का कोई लाइफ टाइम ट्रांसफर है? नो सर। और विल्सन साहब जो हैं उनका जो जब वो उन्होंने वो जब इस दुनिया से विल्सन साहब गए थे तो उस वक्त नील रेड बैंड वो कौन से टैक्सी में गए थे? 6-7 में गए थे। हाँ 6-7 में गए थे ना। अच्छा, आ, 285,000 था ना। टेक्सचर है ये 67, दानिश ने हमें बताया, विच इज अनयूज्ड। यहाँ तक कोई मसला है? नहीं सर। अब विच इज अनयूज्ड बाय ये मेरा सवाल समझो, आप मैथमेटिशियंस हो, मैथ्स आपको आती है, ये आप मुझे करके देंगे। विच इज अनयूज्ड बाय हाउ मच? बाय फुल अमाउंट। नील रेड बैंड होगा इसके पास? यस सर। 285 का ना। इसके अपने एसेट्स जो हैं वो कितने के थे? 105,450 के थे। तो अनयूज जो है या अनयूटिलाइज जो है वो कितना है? यानी इसके अपने एसेट्स थे जो नील रेड बैंड में कंज्यूम हो गए होंगे, 179,550। वो 105 के थे। तो अनयूज कितना रहा? 17 कितने का? 179,550। 179,550 179,550। ये हमने वर्किंग भी कर दी। जी उबैद, कोई इशू है अभी तक? ये 105,450 वाला अमाउंट समझा दो थोड़ा सा। क्वेश्चन में देखो, अगर मैं आपसे कहूं इसको यूं करो कि मिस्टर विंसन है, उनकी जीसीई जो है वो कितनी है? 105,450। ठीक है, जो इसने अपने बच्चों के नाम पे छोड़ा है ना, बीवी वाली तो एग्जाम जी। थे वो हटा दी। नील रेड बैंड आएगा। नील रेड बैंड उस साल कितना था जिस साल इसकी डेथ हुई थी? टेक्सचर ऑफ डेथ आता है ना, तो ये अच्छा सर, ठीक है, ठीक ये हो हो गया गया। 0। लेकिन नील रेड बैंड की अमाउंट ज्यादा थी, इसकी स्टेट की वैल्यू कम थी, तो नील रेड बैंड एक्स्ट्रा था। नील रेड बैंड एक्स्ट्रा था। आज तक हमने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा था। आज तक हम सिर्फ ये कहते थे कि टैक्सेबल अमाउंट 0 हो जाती है, टैक्सेबल अमाउंट नेगेटिव में नहीं होती। लेकिन टैक्सेबल अमाउंट 0 होने का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम इस तरह नहीं बोलते हम इधर, आपकी जीसीई जो है वो कम है, आपकी चार्जेबल अमाउंट कम है और आपको रिलीफ बैंड जो आपको अवेलेबल है वो ज्यादा है। तो अब यहाँ पे अब उल्टा देख रहे हैं। उल्टा कैसे देख रहे हैं कि भाई कितने से आपका बैंड ज्यादा था? तो 179,550 आ गया। कोई मसला? नहीं सर, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये वर्ड मैंने जरा ध्यान से सुनो। विच इज हाउ मच, विच इज, इसको मैं नीचे लिखता हूँ वरना वो हो जाएगा।
which is X percentage of available nil rate band. ये कितने परसेंट है? सवाल समझ रहे हो कि अनयूटिलाइज या अनयूज्ड 179550 है, जो कितने परसेंट है? अब यहाँ पे देख लो, ये मैथ्स है, मैथ्स। यहाँ पे देखें, इसको अवेलेबल कितना था भाई? ये। अनयूटिलाइज कितना है? ये। तो इसको अगर परसेंटेज फॉर्म में निकालना हो तो कैसे निकालोगे? उसको डिवाइड कर दो, इसको किससे डिवाइड कर दो भाई? उसको एनआरबी से डिवाइड कर दो। 9550 डिवाइड कर दूंगा मैं अवेलेबल जो था 285 से, मल्टीप्लाई 100, तो 63% ना 63% 63% अनयूज्ड है। कितना परसेंट अनयूज्ड है? 63 उबैद 63% सर, ठीक है। कोई मसला? नो सर। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अब ये तो कर लिया हमने, अब जो वाइफ है फ्लोरेंस, वो कब मरी? वो कब लुढ़की? 2021 में। 2021 टैक्स ईयर में मर गई वो, 2021 में। यस सर, हमारे वाले टैक्स ईयर। हमारे टैक्स ईयर में नील रेट बैंड अवेलेबल था इतना। अनयूज्ड बाय हस्बैंड, अनयूटिलाइज्ड बाय हस्बैंड, कितना अनयूटिलाइज्ड बाय हस्बैंड है? लेकिन 179550। जी उबैद, अनयूटिलाइज्ड बाय हस्बैंड कितना है? सर अनयूटिलाइज चलिए ना 179550। अब आप लोग यही समझ रहे हैं, आप अपने हिसाब से सही हैं, लेकिन वो जो 179550 का अनयूटिलाइज निकला हुआ है, वो क्या 325 की बेस पे निकला हुआ है कि वो उस नील रेट बैंड की बेस पे निकला हुआ है जो कि उसकी डेथ के टाइम अवेलेबल था हस्बैंड की? सवाल है। टाइम पे अवेलेबल था। तो ये 325 की बेस पे तो नहीं निकला हुआ। नो सर। तो हम क्या करें? उसको 63% ले लेती 25 का। अब हम क्या करेंगे, हम 325 का 60, ये परसेंटेज ऊपर इसीलिए निकाली थी कि 63% अनयूटिलाइज था। ये जो बंदी मरी है इस साल जो है, वो आपके पास जो बैंड है वो है 325, अनयूटिलाइज जो है वो है 63%। तो 325 का 63% कितना आता है? $204,750. Nil rate band available for Florence is 529,750. ठीक है। जी सर ठीक है, बस एक मिनट कॉपी कर। एक छोटी सी बात और है कि जब हम फ्लोरेंस की वर्किंग करेंगे तो इसमें नील रेट बैंड अब 3,25,000 से लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि नील रेट बैंड 529,750 लिख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? सर फुल अमाउंट लेंगे 529,750। और फिर इसमें वही लेस होगा, प्रीवियस 7 ईयर वाली कहानी जो हम पढ़ते थे। जी सर। आपका इनहेरिटेंस टैक्स का टॉपिक खत्म हो गया।